आज हम फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी डिस्कस करेंगे। राइट टू इक्वलिटी वो राइट है जिससे समाजी नाबराबरी जो इंडिपेंडेंस से पहले कोई कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें ये लिखा होता कि बराबर हकूक़ हैं सबके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनविसेज कर दिया, रख दिया, हमारे प्रियम्बल्स में भी मौजूद है। तो इसमें कहा गया, दो चीज़ें इसमें एक्सप्रेस की गई, दो एक्सप्रेशंस इस्तेमाल हुए, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है हमने एक्सप्रेशन लिया हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉमन लॉ उनका था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, रिलीजन, आपका कास्ट हो, क्रीड हो, कोई हो, हर कोई कानून के सामने बराबर है। और सेकंड हमने लिया है एक्सप्रेशन जो है, हमने वी हैव टेकन इट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये मोर पॉजिटिव है कि हर किसी को जो है लॉ जो है इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट जो है किसी को डिनाई नहीं कर सकता, शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में स्टेट जो है किसी को डिनाई नहीं कर सकती है इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल 14 का जो है आर्टिकल 14 में रखा गया है फंडामेंटल राइट्स में, जिनको गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कि पुरानी जो फ़िल्में हैं उनमें दिखाई जाती है एक लेडी जस्टिस, इसके हाथ में एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तराजू है और एक आँखों पे पट्टी बांधी हुई है। व्हाट दैट सिंबलाइज़ कि वो जो तराजू है कि लॉ के सामने जो है सभी बराबर हैं। किसी का स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ हो, सोशल स्टेटस कुछ हो, कानून जो देखेगा वो एविडेंसेस की बुनियाद पे डिसीजन लेगा, ना कि किसी के सोशल स्टेटस पे, पॉलिटिकल स्टेटस पे। और जो आँखें पे पट्टी है, उसमें ये है कि कोई किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन। इस बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। लॉ जो है, लॉ के सामने जो है सब बराबर होंगे, एक समान होंगे। और तलवार जो हाथ में है, वो ये है कि पनिशमेंट जो होगी वो एज़ पर द लॉ होगी, ना कि किसी का जो पहले होता था। जैसे ये लाया ही गया है एक का जो कॉमन लॉ है इंग्लिश का, वहाँ से कि वहाँ ऐसा होता था कि जो रूलिंग क्लास होती थी उनके लिए हम कहेंगे कि कोई ट्रिब्यूनल जो अगर वो कोई गलती करेंगे वो अलग से ही उनके बारे में कोई फैसला ले, ऐसा नहीं है। While the equality before law is a concept implying the absence of any special privilege in favor of individual and equal subject of all classes to the ordinary law, इसका सिंपली मानी ये होता है किसी के बारे में कोई खास प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। कोई प्रिविलेज्ड क्लास हम कहेंगे, जैसे इंडिपेंडेंस से पहले किसी को कोई खास मकाम दिया जाता था, स्टेटस दिया जाता था, तो उस स्टेटस के हिसाब से एक नाबराबरी सोसाइटी में थी, तो ऐसा नहीं किया जा सकेगा। हमारे प्रियम्बल में इसे इसीलिए रख दिया गया कि फिर उसे ये आर्टिकल 14 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में इसको एक्चुअलाइज़ कर दिया गया। जो कंसेप्ट था इक्वलिटी का कि हमारी सोसाइटी में समाजी नाबराबरी भी थी, एक पॉलिटिकल इनइक्वलिटी भी थी, सोशल इनइक्वलिटी भी थी, इसको दूर करने के लिए ये आर्टिकल रख दिया गया और इसको फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया। क्योंकि ख़ासकर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा होती थी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ कलर, वो यहाँ पे प्रिविलेंट थी। उस चीज़ को दूर करने के लिए ये आर्टिकल रख दिया गया था। इसका मतलब ये है कि ग्रांटिंग इक्वल सिटीजन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट, सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। सोशल इनइक्वलिटी नहीं होगी, ये तो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी की बात होगी। पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, कम्युनिटीज़ को करते हैं। आल्सो है फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट फॉर गुड्स, जो कॉमन गुड्स होंगे, जो बुनियादी चीज़ें होंगी, ज़रूरत की चीज़ें, उनके लिए कॉमन ऐसे सारे को होगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी बराबर मिलेंगी। अनप्रिविलेज्ड क्लास जो है, हम देखेंगे अगर कहीं जिनको पास्ट में जिनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, उसको अगर हम देखेंगे कि उसको ठीक करने के लिए जो रखा गया, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है। मिसाल के तौर में इसकी मिसाल देता हूँ इस तरह से कि दो आदमी हैं जो हैं सेम क्राइम करते हैं, उसके लिए अलाउ उनको पनिश करता है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इज इम्प्लाइंग द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वल ट्रीटमेंट होगा इक्वल सर्कमस्टेंसेस, मतलब दोनों को 2 लाख रुपये पेनल्टी डाली जाती है, लेकिन एक का स्टेटस इतना नहीं है वो दे सकेगा 2 लाख, एक देता है वो छूट जाता है। तो यहाँ जो है इक्वल प्रोटेक्शन के लिए स्टेट आगे आएगी। तो ये स्टेट की फिर उस वक्त ड्यूटी होगी। यह अमेरिका से हमने ये लिया हुआ है। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इज मोर पॉजिटिव, मतलब आप कहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो रीजनेबल बेसिस पे। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ जो पिछड़ी क्लासें हैं, उनके लिए कोई लॉ ख़ास बना सकते हो, उनके लिए रिजर्वेशन रख सकते हो। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में रखा गया है कि समाजी नाबराबरी को बराबरी करने के लिए आप इकदाम ले सकते हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डिनाई नहीं कर सकती है स्टेट।
तो ये